नमस्कार दोस्तों, USBRL परियोजना के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं बलविंदर सिंह के वायरल वीडियोस और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त बलविंदर सिंह। आज हाजिर हुआ हूं अंजी खड्ड से कुछ नई जानकारियां, कुछ अहम जानकारियां, कुछ रोचक जानकारियों के साथ। USBRL उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन परियोजना है और अंजी खड्ड ब्रिज जो है वो इस परियोजना का एक अहम हिस्सा है। सामने आप अंजी खड्ड देख रहे हैं। अंजी खड्ड में सूर्यास्त हो रहा है और बड़ा ही मनोरम दृश्य यहाँ से दिख रहा है। और ये अंजी खड्ड ब्रिज के ऊपर के दृश्य आप देख पा रहे हैं। सामने आप देखेंगे 193 मीटर की पाइलन आपने देखी और यहाँ पे जो लास्ट टाइम है 15 मीटर का डेक स्लैब हुआ है, उसका क्यूरिंग का काम हो रहा है। ये हैंड रेलिंग आप देख पा रहे हैं ब्रिज के एक छोर से दूसरे छोर तक ये कंप्लीट हो चुका है और इस एरिया में अभी होना बाकी है जो कि प्रोग्रेस में है। और इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं ये 80 मीट्रिक टन की क्रॉलर क्रेन है जिसका उपयोग किया गया है। यहाँ पे 38 मीटर के CA2 के वायडक्ट का जो 38 मीटर का वायडक्ट था उसके गडर लॉन्चिंग के लिए इसी क्रेन का उपयोग किया गया। और ये जो रेल लाइन आप देख रहे हैं इसको दिखाने का मेरा मकसद ये है कि इसके ऊपर आप कुछ एक ट्रॉलीज देख रहे हैं, कुछ एक क्रेन देख रहे हैं। ये लाल क्रेन जो है, ये रेड क्रेन, ये सेमी कैंटिलीवर 200 मीट्रिक टन की सेमी कैंटिलीवर गोलियत क्रेन है और इसको आपने बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा है। और ये क्रेन जो थी पहले ये बड़े बड़े लाल गडर्स के ऊपर थी, लेकिन आज आप इसके बॉटम में देखेंगे तो वो लाल गडर्स नहीं है और सिंपल ट्रैक के ऊपर ये क्रेन जो है वो खड़ी है। और ये इसके रेल बीम गडर जो हैं इसके बगल में डिसमेंटल कर दिए गए। अंजी ब्रिज का निर्माण कार्य अंतिम दौर में चल रहा है और इसी में चल रहा है यहाँ का हाउस कीपिंग। और इसी क्रम में इस हाउस कीपिंग को यहाँ पे जो भी सामान इस ब्रिज के ऊपर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और इसको यहाँ से हटाया जा रहा है और इसको हटाकर ब्रिज की क्लीनिंग का कार्य जो है उसको भी किया और इसके साथ ही हो रहा है फ्रेंड्स थर्ड स्टेज केबल स्ट्रेसिंग का काम। और ये जो नौजवान अपने कंधे पे एक इंस्ट्रूमेंट लेकर चल रहे हैं ये केबल स्ट्रेसिंग के काम में जुटे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विजुअल्स में सारे सामान को यहाँ से खाली किया जा रहा है। ब्रिज को एकदम से खाली करने की मुहिम जो है वो यहाँ पे चल रही है। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्रेन है ये ब्रिज के एंड में है, 38 मीटर के स्पैन के एंड में CA2 के ऊपर आ चुकी है। और इसमें आप फ़र्क देखिए, आज इस क्रेन के बीच में हुक नहीं, एक बड़ा सा ब्लैक हुक जो आपको दिखता था वो नहीं है। और इसको डिसमेंटल करने का कार्य जो है वो चल रहा है। ये सामने जो बेंच आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो इसके वेट जो है वो 22 टन वेट है। और इसको देखिए क्रॉल करके जो है बेंच को गटर के ऊपर से निकाला जा रहा है और ये जल्द ही इसको डिसमेंटल करने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। और ये कैंटिलीवर गडर जो आप देख रहे हैं जिसके ऊपर ये बेंच को ट्रैवल कराया जा रहा है, 10 मीटर की लेंथ इसकी है और ये किसी भी ऊपर टाई को छोड़ के कहीं भी सपोर्टेड नहीं है, ये कैंटिलीवर हैं। और देखिए कितना मुश्किल से इस बेंच को निकाला जा रहा है। और ये ऐसा मूवमेंट है फ्रेंड्स, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शरीर से आत्मा निकल रही हो, क्योंकि इस बेंच के बिना जो है वो ये स्ट्रक्चर कुछ नहीं है और ये स्ट्रक्चर के बिना जो है वो ये इस बेंच का कोई काम नहीं है। और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और ये इस बेंच का अपना वेट जो है वो 22 टन का वेट है और ये जो क्रेन है इसकी कैपेसिटी जो है वो 160 माफ़ कीजिए 200 मीट्रिक टन है। और इसी क्रेन के द्वारा जो है वो इसके 272.5 मीटर का जो मेन स्पैन है उसमें सेगमेंट लॉन्चिंग का कार्य जो है वो इसी क्रेन के द्वारा संपन्न किया गया है। और जो गडर्स थे, जो सेगमेंट थे, उनका वेट जो था वो 160 मीट्रिक टन से लेकर 195 मीट्रिक टन के बीच का रहा है। और इस
क्रेन के अपने सेल्फ वेट की बात करूं तो इसका अपना सेल्फ वेट जो है वो 70 मीट्रिक टन है। और इसके विषय में और जानकारी दूं तो ये मेड इन इंडिया क्रेन है, ये कहीं विदेश से नहीं आई है। तो इस क्रेन का निर्माण जो है वो भारत में ही हुआ है। एपी क्रेन और ब्रिजकॉन की तरफ से ये क्रेन जो है वो बनाई गई है। और इसी क्रेन ने इस अजूबे को, ये जो अंजीखट ब्रिज है, इसको निर्माण कार्य में अहम भूमिका निभाई। ये जो आप देख रहे हैं ये न्यू जर्सी बैरियर है। इसके निर्माण कार्य जब शुरू किया गया था तो इसके प्रोसेस के विषय में मैंने आपको बताया था। और 450 नंबर्स के आसपास के ये न्यू जर्सी बैरियर जो हैं वो बनकर तैयार हैं। और इनका जो उपयोग है, इसको सर्विस रोड के बगल में इनको लगाया जाएगा। और सामने जो आप देख रहे हैं ये सेंट्रल एबेटमेंट का एरिया है। सेंट्रल एबेटमेंट में सॉइल फिलिंग का कार्य पूरा होने के बाद यहाँ पे केबल ट्रेंच और यूटिलिटी डक्ट का कार्य जो है वो चल रहा है। और जैसा कि मैं फ्रेंड्स हमेशा बताता रहा हूँ कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो कार्य की गुणवत्ता है उसके साथ कहीं भी कभी भी किसी प्रकार का समझौता नहीं होता। और उसी के क्रम में मैं आपको एक और एग्जांपल आपके सामने में रखना चाहूँगा। आप ये सॉइल फिलिंग का एरिया देख रहे हैं, जहाँ पे ये कार्य हो रहा है। ये सॉइल जो है वो अभी इसका फिलिंग हुआ है और इसका कंपैक्शन हुआ है। और गौर कीजिएगा इसका जो जहाँ पे सॉइल इसके डक्ट, यूटिलिटी डक्ट और केबल ट्रेंच के लिए ये यहाँ पे पीसीसी किया जा रहा है। ये सॉइल फिलिंग एरिया को कट करके यहाँ पे इसके जो यूटिलिटी डक्ट और केबल ट्रेंच है उसके लिए यहाँ पे कटिंग किया जा रहा है, पीसीसी किया जा रहा है। यहाँ पे राफ्ट होगा और केबल ट्रेंच बनेगा। मैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो कार्य की गुणवत्ता है उसके विषय में मैं आपको बता रहा था। तो इसकी कटिंग की तरफ थोड़ा सा गौर कीजिए, इसके एज की तरफ ध्यान दीजिए। तो इसका एज ऐसे कटा है जैसे किसी के बर्थडे का केक नाइफ से कटता है, उसी प्रकार से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का कार्य जो है उसकी गुणवत्ता कितनी उच्च स्तर की है। और 100 साल से ये कंपनी जो है, ऑलमोस्ट 100 साल से 1926 में एस्टेब्लिश्ड हुई कंपनी आज तक ये अपनी गुणवत्ता के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके क्लीनिंग का कार्य जो है वो यहाँ पे चल रहा है। हाउस कीपिंग का काम जो है वो चल रहा है। यहाँ पे कचरा पट्टी इकट्ठा किया जा रहा है और साफ़ सफाई का कार्य चल रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही जल्द इसको हैंड ओवर करने की तैयारी जो है वो चल रही है और ये अपने अंतिम चरण में चल रहा है। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें।